अमेज़न जंगल, ये नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एक पुराना और घना जंगल, इतना घना कि यहाँ सूरज की रोशनी भी जल्दी नहीं पहुँच पाती। एक अलग ही दुनिया जो इंसानों से बिल्कुल ही अलग है। एक जंगल जो बाहर से तो बस एक सिंपल जंगल दिखता है, वो अंदर से उतना ही खतरनाक और रहस्यों से भरा है। तो आज की इस वीडियो में हम इस जंगल के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इसके अंदर क्या क्या अजीबोगरीब चीजें हैं। तो शुरू करते हैं अमेज़न के इस वीडियो को। अमेज़न जंगल जो कि करीब 55 मिलियन साल पुराना है। यह लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में ब्राजील, कोलंबिया, पेरू जैसे 9 देशों में फैला है। यह दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन है और यह दावा किया जाता है कि दुनिया का 20% ऑक्सीजन यह जंगल अकेले ही उत्पाद करता है। इसलिए इस जंगल को लोग पृथ्वी का फेफड़ा भी मानते हैं और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी भी इसी जंगल में पाई जाती है, जो कि करीब 6400 किलोमीटर से अधिक लंबी है और इसे अमेज़न रिवर कहा जाता है। यह नदी पेरू के एडिज पर्वत से निकलकर ब्राजील के रास्ते होते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इस नदी की चौड़ाई 3 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के करीब पाई जाती है और जब यहाँ पर अधिक बारिश होती है तो यह 10 किलोमीटर से बढ़कर करीब 30 किलोमीटर तक पहुँच जाती है। और इस खतरनाक अमेज़न रिवर को एक इंसान तैरकर पार कर लिया था, लिटरली इसे तैरकर। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। इससे पहले बात करते हैं अमेज़न की उबलती नदी के बारे में। जी हाँ, इस अमेज़न जंगल में एक ऐसी भी नदी है जिसे अमेज़न की उबलती नदी के नाम से जानते हैं। इस नदी का नाम है सनाय टिम्पिसिका। इसे लोग उबलती नदी कहते हैं क्योंकि इसका पानी हमेशा 80 डिग्री से 100 सेल्सियस तक उबलता ही रहता है। साइंटिस्ट का तो कहना है कि यह पानी जमीन के अंदर काफी गहराई तक जाते हैं और वहां से गर्म होकर वापस आते हैं और साइंटिस्ट इस प्रोसेस को जियोथर्मल हीटिंग कहते हैं। लेकिन यह 4 किलोमीटर की नदी इस जंगल के बीच में एग्जिस्ट कैसे करती है, इसका पानी कैसे उबलता रहता है, ये आज भी एक साइंटिफिक मिस्ट्री है। इस उबलती नदी का असर आसपास के एरिया पर भी देखने को मिलता है। अगर कोई जानवर या कोई जीव इसमें गिर जाए तो वह जिंदा नहीं बचते हैं। इसके बाद बात करें यहाँ के बारिश की। यहाँ पर 12 महीने बारिश होती रहती है। यहाँ हमारे जैसे अलग अलग सीजन नहीं होते जैसे हमारे यहाँ होते हैं। यहाँ शायद ही कोई ऐसा वीक बीते जिस वीक में बारिश न हुई हो। अमेज़न जंगल में दिसंबर से मई तक सबसे ज्यादा बारिश होती है और जून से नवंबर तक कम। इस जंगल में लगभग 2000 से 3000 मिलीमीटर तक हर साल बारिश होती है और यहाँ बारिश के समय दिन में भी अंधेरा हो जाता है जैसे कि रात हो गई हो। और बात करें यहाँ बारिश के समय तापमान की, तो बारिश के समय यहाँ का तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। करीब 40,000 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां पाई जाती है और 3000 से ज्यादा अलग अलग प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। 400 से अधिक मैमल्स की प्रजातियां हैं और करीब 25,000 प्रकार के अलग अलग जहरीले जीव पाए जाते हैं। इस अमेज़न के जंगल में दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक माने जाने वाला जगुआर जानवर भी पाया जाता है। और इस जंगल में पेड़ पौधे पर रहने वाले छोटे छोटे जानवर, अमेज़न नदी में मिलने वाली पिंक रिवर डॉल्फिन और टापिर जैसे बड़े बड़े शाकाहारी जानवर भी पाए जाते हैं। और इस जंगल में करीब 1300 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें रंग बिरंगे तोते, लंबी चोंच वाली पक्षी और दुनिया का सबसे शक्तिशाली शिकार करने वाला पक्षी हार्पी ईगल भी शामिल है। और इस जंगल में लगभग 400 से अधिक एम्फीबियन स्पीसीज और 300 से ज्यादा रेप्टाइल स्पीसीज पाए जाते हैं। इन स्पीसीज में कुछ तो इतने छोटे हैं कि उन्हें अगर हम अपने हाथों पर रख दें तो वो दिखाई भी नहीं देंगे और कुछ तो इतने बड़े हैं कि उन्हें देखते ही जैसे सांसें रुक जाएंगी। बात करें सबसे छोटे जीव की, तो उसका नाम है पॉइजन डॉट फ्रॉग। ये दुनिया का सबसे छोटा और सबसे खतरनाक मेढक है। ये देखने में तो इतना खूबसूरत लगता है लेकिन इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि अगर इसका जहर भी कोई छू ले तो वह मर सकता है। यह सीधा इंसान के नर्व सिस्टम पर अटैक करता है जिससे मसल्स काम करना बंद कर देती हैं और इंसान की डेथ भी हो जाती है। लेकिन आज भी इसका कोई एंटीडोज नहीं बना है। अब बात करते हैं सबसे बड़े और सबसे खतरनाक जीवों में से एक, जिसका नाम है द एनाकोंडा। ये दुनिया के सबसे भारी और सबसे बड़े सांप हैं। ये सांप करीब 2 प्रकार के होते हैं, ग्रीन एनाकोंडा और येलो एनाकोंडा। इन दोनों सांपों का वजन लगभग 200 से 250 किलोग्राम तक का होता है। यह जहरीले तो नहीं होते हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इनसे हमें कोई खतरा नहीं है। यह सांप अपने शिकारी को पानी के अंदर ले जाते हैं और उसे कसकर जकड़ लेते हैं। इनके इस प्रोसेस को कंस्ट्रिक्टर कहते हैं, जिसका मतलब होता है शिकार की सांसों को बंद कर देना। यह जब एक शिकार को खा लेते हैं उसके बाद हफ्तों भर ये कुछ नहीं खाते। लेकिन यह जंगल अमेज़न के बड़े बड़े जानवरों के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ की असली ताकत छुपी है यहाँ के कीटों में, यानी कि इंसेक्ट स्पीसीज में। अमेज़न जंगल की बायोडाइवर्सिटी का सबसे बड़ा हिस्सा है यहाँ के कीड़े मकोड़ों का। इस जंगल में अभी तक लगभग लाखों प्रकार के कीट पाए जाते हैं और हर साल नई नई स्पीसीज डिस्कवर होती हैं। यहाँ एक ऐसी चींटी पाई जाती है जिसे लोग बुलेट आंट कहते हैं। इस चींटी को दुनिया की सबसे दर्दनाक स्टिंग देने वाली चींटियों में से एक माना जाता है। इस चींटी के काटने का दर्द एक इंसान को गोली लगने के बराबर होता है, इसलिए इस चींटी का नाम बुलेट आंट रख दिया गया और ये बस 4 सेंटीमीटर की होती है। यहाँ पर कुछ ऐसी तितलियां हैं जिनका पंख एक हाथ की हथेली से भी बड़ा होता है और इन पंखों का रंग लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण नीले दिखाई देते हैं। इस जंगल के अमेज़न रिवर के बारे
में एक ऐसी बात बताई जाती है जो सुनने में यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक इंसान इस खतरनाक अमेज़न रिवर का जो कि करीब 5268 किलोमीटर की दूरी को तैरकर पार किया है। जी हाँ दोस्तों, इस रिवर को तैरकर पार किया है। सुनने में तो ये बिल्कुल यकीन करने लायक नहीं है, लेकिन ये सच है। इस इंसान का नाम है मार्टिन स्ट्रेल। ये स्लोवेनिया के एक स्विमर है। ये कोई यंग स्विमर नहीं है। जब इन्होंने इस अमेज़न रिवर को पार किया तब इनकी उम्र करीब 52 साल थी। उन्हें बिग रिवर मैन भी कहा जाता है। उन्होंने 1 फरवरी 2007 को इस अमेज़न नदी में तैरना शुरू किया। ये वही खतरनाक नदी है जिसमें एनाकोंडा, ब्लू शार्क जैसी खतरनाक जीव रहते हैं। इसके बावजूद भी मार्टिन स्ट्रेल ने इस नदी को तैरकर पार किए। जब ये इस नदी में तैर रहे थे तो इनके साथ स्कॉट बोट भी चलती थी जो पानी में ब्लड डालते थे। यह बोट मार्टिन के थोड़ा अगल बगल ब्लड डालते थे ताकि उनके आगे रास्ता खाली हो जाए, ताकि मार्टिन आगे तैर सके। मार्टिन इस पूरे नदी को लगभग 66 दिनों में यानी कि 7 अप्रैल 2007 तक इस नदी को पार कर लिया। अमेज़न जंगल जितना बड़ा रहस्यमयी है उतना ही मुश्किल है इसे बचा कर रखना। इसलिए आज के समय में यहाँ पर हजारों कैमरा ट्रैप लगे हैं जो रात को यहाँ के जानवरों की हरकत को रिकॉर्ड करते हैं, और कई रडार सिस्टम लगे हैं जो जंगल के हर हलचल को ट्रैक करते हैं, और सैटेलाइट की मदद से साइंटिस्ट जंगल के ऊपर से इस जंगल पर नजर रखते हैं। अमेज़न के ऊपर से ली गई सैटेलाइट इमेज में से कुछ अजीब और पुरानी संरचनाएं मिली हैं जिसे एकर जियोग्लिप्स का नाम दिया गया। इसका नाम एसर जियोग्लिप्स इसलिए पड़ा क्योंकि ब्राजील के एकर स्टेट में बहुत ज्यादा मात्रा में पाए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये क्या है। असल में ये जमीन पर बने बड़े बड़े जियोमेट्रिक शेप होते हैं। ये कई आकार में पाए गए हैं, सर्कल्स में, स्क्वायर शेप में और बहुत से शेप में पाए गए हैं। अगर इनकी साइज की बात करें तो ये करीब 100 से 300 मीटर तक के एरिया में फैले हैं। सोचो, एक फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा एक परफेक्ट सर्कल जमीन पर खोदा गया, वो भी बिना किसी मशीन के। साइंटिस्टों का तो मानना है ये आज से करीब 2000 साल या उससे भी पुराना हो सकते हैं, और इसे अर्थ टैटू के नाम से जाना जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि ये बनाए क्यों गए, इनका क्या काम था, ये अर्थ टैटू क्यों बनाए गए, ये तो आज तक भी कंफर्म नहीं हो पाया। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये कोई सेरेमोनियल जगह हो सकती है जहाँ पहले के लोग इकट्ठे होते थे। अभी तक करीब 400 से ज्यादा ऐसे स्ट्रक्चर मिल चुकी है और हर साल इसकी संख्या बढ़ती ही जाती है। दोस्तों, अब तक अमेज़न के बारे में हमने इतना सब कुछ जाना, लेकिन आज ये अमेज़न जंगल को इंसानों से ही खतरा है। कुछ रिपोर्ट्स का तो मानना है हर मिनट इस दुनिया में लगभग 18 फुटबॉल फील्ड जितने जंगल को काट दिए जा रहे हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भी कहीं न कहीं जंगल कट रहे होंगे, और 1970 से अब तक अमेज़न जंगल का लगभग 20% हिस्सा काट दिया गया, कुछ खेती करने के लिए तो कुछ जगहों पर इलीगल लॉगिंग के लिए। तो दोस्तों, ये था अमेज़न जंगल की एक छोटी सी झलक। इसे पूरा समझने के लिए वीडियो तो क्या, पूरी जिंदगी इसके रहस्यों को समझने में कम पड़ जाएगी। और अगर आपने आज कुछ नया जाना हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।